This is Ravidal and you are watching our YouTube channel, that is Access IIT JEE and NEET. So as we are going to start today with one of the chapter from commercial mathematics. The term commercial का मतलब ये होता है कि लेन देन होना, ठीक है. It is some kind of in the daily life, जो आपकी daily life में होता है, ठीक है. For example जैसे कि आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है. So एक होता है कि यदि हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं या कलीग्स होते हैं, हम उनसे कभी-कभी हो जाता है कि भाई मेरे पास 10,000 रुपीस मुझे चाहिए, तो कैन यू लेंड मी 10,000 रुपीस. आप 10,000 रुपए लेते हो एंड यू रिटर्न 10,000 इन somehow in 1 month or 2 months, ठीक है, 1 महीने या 2 महीने में. लेकिन जैसे कभी-कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि आप यदि कभी ट्यूशन जा रहे हो या कहीं स्कूल जा रहे हो, आप के पास पेन नहीं है, कॉपी आपको खरीदना है, ठीक है. इन दैट केस जो भी आपके साथ होता है आप उससे पूछते हो आपके पास पैसे हैं क्या. यदि आपके फ्रेंड के पास पैसा होगा तो आप वो क्या कहता है आपसे 10 रुपए, आप उससे 10 रुपए लेते हो, 10 रुपए का पेन खरीदते हो एंड देन अगले दिन आप उसको 10 रुपए दे देते हो, राइट. बट अब देखो यहाँ पे जो आपका फ्रेंड है जिससे आपने पैसा लिया है वो थोड़ा सा लालची है. वो आपकी कंडीशन को देख के, ठीक है, आपकी कंडीशन को देख के आपका फायदा उठाता है. कैसे? उसने आपको पेन की जरूरत थी, ओके, आप दोनों साथ में ट्यूशन जा रहे थे, आपको पेन की जरूरत थी तो आपने फ्रेंड ने 10 रुपीस दिया आपको. लेकिन वो ये बोलता है, he speaks that ठीक है तू मुझसे 10 रुपए आज ले ले, लेकिन यदि तू मुझे कल देगा ना, मुझे 10 रुपए नहीं चाहिए, मुझे 12 रुपए देगा, तब मैं दूंगा तुझे 10 रुपए, ठीक है. वो इसमें अपने में भाई मैं अपना 10 रुपए दे रहा हूँ, मुझे बेनिफिट मिलेगा तो मैं खुशी दूंगा, है ना. तो तू मुझे 12 रुपए देगा क्या, देन आई एम रेडी टू गिव यू 10 रुपीस. और इन दैट केस आपके पास कोई चॉइस भी नहीं होता है, क्योंकि यदि हम ट्यूशन में पेन लेके नहीं जाएंगे, लिखेंगे कैसे, टीचर्स मारेंगे हमें, क्यों नहीं पेन लेके आए, ये तो तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी है. सो ये सब जो केस होता है दैट वी आर डिस्कसिंग, यहाँ पे हम आज इस चीज का उस केस को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है. इनफैक्ट कभी-कभी है जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि पेरेंट्स को जब आपके घर में कोई शादी हो रही होती है या कोई भी बड़ा ओकेशन होता है, यदि आपके पेरेंट्स के पास मनी नहीं है देन दे लेंड फ्रॉम सम, दे बोरो फ्रॉम समवन एल्स, आपके फ्रेंड, आपके पापा के दोस्त से या किसी से बोरो करते हैं, ठीक है. जब उनके पास पैसा आता है तो वो रिटर्न कर देते हैं, राइट. बट जैसे कभी-कभी कुछ लोग जो होते हैं वो हिचकिचाते हैं किसी से मांगने में, ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, बैंक से प्रेफर करते हैं कि हम बैंक से पैसा ले लेते हैं एंड दैट टर्म इज नोन एज लोन. उसी चीज को हम लोन बोलते हैं, ठीक है. सो जैसे 10 लाख की जरूरत पड़ी, हमने लोन बैंक से लोन ले लिया 10 लाख का, बट बैंक क्या करता है, बैंक ऐसे तो किसी को पैसा नहीं दे देगा कि भाई तुम भी 10 लाख ले लो, तुम भी 10 लाख ले लो, तुम भी 50 लाख ले लो, ऐसे तो लूट के बर्बाद हो जाएगा. वो अपना बेनिफिट भी सोचता है, तो वो क्या करता है, हर एक बैंक का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 3% का, 4% का, कि मैं तुमसे इतना परसेंट ज्यादा लूंगा, मैं तुमसे इतना परसेंट ज्यादा लूंगा. तो हर एक बैंक का एक सर्टेन परसेंटेज होता है कि मैं तुमसे इतना परसेंट ज्यादा लूंगा, और वो जो जितना परसेंट ज्यादा लेता है दैट इज कॉल्ड रेट. उसको आप क्या बोलते हो, रेट. वापस आते हैं फर्स्ट एग्जांपल में. आपने क्या कहा था बेटा, आपके फ्रेंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग दैट आपने अपने फ्रेंड से लिया था 10 रुपए, ठीक है. यू टुक 10 रुपीस फ्रॉम हिम. तो जितना अमाउंट लिया जाता है, जितना अमाउंट लिया जाता है, मतलब किसी से जितना अमाउंट आप मांग रहे हो, बोरो कर रहे हो, लेंड कर रहे हो, दैट इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल. उस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है. दैट टर्म इज नोन एज प्रिंसिपल, ओके. एंड सेकंड, आपने उसको जितना एक्स्ट्रा दिया, आपने उसको जितना एक्स्ट्रा दिया, कितना 10 रुपए लिया था, अगले दिन आपने उसको कितना रुपीस दिया बेटा, 2 रुपए. तो जितना आपने एक्स्ट्रा दिया दैट इज नोन एज इंटरेस्ट. उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं. उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट. दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज का हमेशा याद रखें कि जो प्रिंसिपल होता है दिस इज PRINCIPAL, प्रिंसिपल, सिद्धांत वाला नहीं, दिस इज प्रिंसिपल, स्कूल वाला प्रिंसिपल, ओके. एंड थर्ड प्रिंसिपल, इंटरेस्ट. एंड देन आपने जो टोटल अमाउंट उसको दिया, कितना ज्यादा दिया, 2 रुपए, कितना ज्यादा दिया, 2 रुपए, दैट इज द इंटरेस्ट. लेकिन जो टोटल अमाउंट कितना दिया आपने, 12 रुपए, तो उसको हम बोलते हैं अमाउंट. दैट इज टोटल सम जो आप दे रहे हो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब बेसिकली अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अमाउंट कितना हो जाएगा आपके पास, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है. अमाउंट कितना होगा, जितना आपने लिया और जितना आपको एक्स्ट्रा देना है. मतलब यदि प्रिंसिपल 10 का था, 2 रुपए वो एक्स्ट्रा मांग रहा है, तो 10 + 2 दैट इज 12 एंड 12 विल बी द अमाउंट. अब ये जो टर्म है ना इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट टर्म है ये 2 तरीके के होते हैं. ये 2 तरीके के होते हैं. एक तो होता है आपका SI इज टर्म्ड एज सिंपल इंटरेस्ट, और जो दूसरा होता है दैट इज CI, एंड CI बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है. तो 2 तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट
इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए क्या हो रहा है, सिनेरियो देखते हैं। आपने क्या किया, अपने फ्रेंड से 10 रुपए मांगा था पेन खरीदने के लिए, ठीक है, डे वन आपने उससे क्या किया, 10 रुपए मांगा। अगले दिन आपको कितना देना था बेटा, 12 रुपीस देना था। कितना देना था, ₹12, ठीक है। डे 2 आप उस दिन भूल के ले जाना, तो उसने बोला ठीक है भाई कल ले लेना, इतने की क्या जल्दी है। तो कितना हो गया, ₹14। उसने बोला ठीक है, मुझे और 2 रुपए ज्यादा देना, मैं खुश हूं, 14 देना, ठीक है। डे 3 आपके पापा घर पे नहीं थे, आप मांग नहीं पाए, ठीक है, तो ये जाके आपने अपने फ्रेंड को बताया भाई मेरे पापा घर पे नहीं थे, मैं कैसे पैसे देता, तो कर ले, तो वो भी खुशी खुशी बोलता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले दिन मुझे देना आराम से 16 रुपए। अगले दिन संडे आ गया, संडे को हम लोग मिले नहीं, ठीक है, तो उसने ऑटोमेटिकली जोड़ दिया कि एक इसी के हिसाब से जो अगले दिन उसे पैसा देना चाहिए था वो 18 देना था, ठीक है। अब मंडे आया, मंडे को वो जाके भाई साहब कितना पैसा देना है, 20 रुपए, दोनों खुश। अब देखो इसने 5 दिन में अपना पैसा डबल कर लिया, है ना। उसको मिलना कितना चाहिए था बेटा, 10 रुपए, उसने दिया कितना, 10 रुपए, और 5 साल के 5 दिन के बाद उसको कितना मिला, 20 रुपए, मतलब इंटरेस्ट कितने का लग गया, 10 रुपीस को से इंटरेस्ट मिला एक्स्ट्रा। ये सुनो, तो ये जो कहलाता है जहां पे आपके पास एक फिक्स्ड हर एक इंटरवल के बाद यदि आपका जो इंक्रीमेंट है वो इक्वल इंक्रीमेंट है, दैट इज टर्म्ड एज सिंपल इंटरेस्ट। उसको आप क्या बोलते हो बेटा, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हो, दैट इज टर्म्ड एज सिंपल इंटरेस्ट, ओके। यदि आपका इक्वल अमाउंट से इंटरेस्ट बढ़ रहा है, देन दैट इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट। उस चीज को आप क्या बोलते हो, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेट अस से, अब जो आपका फ्रेंड है वो और थोड़ा सा लालची है, और भी ज्यादा लालची है, मतलब आपने उससे लिया 10 रुपए, उसने डे 2 में बोला, डे 1 में बोला कि ठीक है तू मुझे 12 रुपए देना, ये भी खुश, वो भी ले लेना, भूल गया बेचारा। तो डे 2 में इसने क्या किया, अब मुझे 12 गुस्सा हो रहा है, मुझे 12 रुपए नहीं चाहिए, अब तो मुझे 14 भी नहीं देगा, मुझे और थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, दैट इज ₹15, ठीक है। अगले दिन बेचारे कि घर में पापा नहीं थे, पैसे नहीं दे पा, उसने बोला ठीक है अगले दिन तू मुझे 20 रुपए देना। अगले दिन संडे आ गया, उसने खुद ऑटोमेटिकली जोड़ लिया, ठीक है, फोन करके बोलता है तुम्हें भाई मुझे 30 रुपए देना। अगले दिन आप जाके उसे 50 तुम भी खुश है, सुनो। तो जब ये इंक्रीमेंट इक्वल नहीं होता है, देखिए यहां पे इंक्रीमेंट कितने का होता है, 3 रुपए का, देन 5 रुपए का, देन 10 रुपए का, देन 20 रुपए का। तो जब आपका इंक्रीमेंट इक्वल नहीं होता है, मतलब इंक्रीमेंट फॉर ईच डे और ईच ईयर और जो भी फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल है वो इक्वल नहीं होता है, दैट इज टर्म्ड एज कंपाउंड इंटरेस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेट अस से कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट क्यों होता है, ये मे बी इंक्रीमेंट गलत भी हो सकता है, मतलब क्योंकि वो भी एक परसेंटेज होता है, वो भी परसेंटेज होता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, और नाम से क्लियर है सिंपल, तो इट इज वेरी सिंपल चैप्टर, बहुत ही सिंपल चैप्टर भी होगा। सो लेट अस पुट द हेडिंग दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। So as its name is very clear, simple interest, okay। और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यही होगा बेटा, देखिए जैसे आपने कुछ अमाउंट दिया, दैट इज जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। सो यू विल बी हैविंग अ प्रिंसिपल, एक आपके पास क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल होगा। फिक्स्ड टाइम के लिए भी दोगे, जैसे एक दिन में दोगे तो कुछ ज्यादा पैसा लेगा, 2 दिन में उससे ज्यादा, 3 दिन में उससे ज्यादा, 4 दिन में उससे ज्यादा, तो वहां पे भी आप एक फिक्स्ड टाइम के लिए, क्योंकि देखिए यदि आप किसी से 10 रुपए ले रहे हो, एक दिन में दे दोगे तो 12 रुपए पड़ेगा, लेकिन यदि 2 दिन लगा तो 14 रुपीस पड़ेगा। या सुनो, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको जो पैसा है, अमाउंट, वो भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अमाउंट भी बढ़ेगा, है ना। और हर एक कंपनी है या जो हर एक इंसान है वो एक फिक्स्ड अमाउंट रखता है कि इतने से तुम्हारा बढ़ेगा। जैसे इसने रखा है सिंपल इंटरेस्ट में, इसने बोला है कि हर दिन का मैं तेरा 2 रुपए बढ़ाऊंगा, जैसे नो, तो वो भी फिक्स क्वांटिटी होती है कि कितने रेट से, कितने अमाउंट से बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, और उस चीज को हम बोलते हैं रेट, ठीक है, कि किस परसेंट से बढ़ेगा वो, एंड दैट इज टर्म्ड एज अ रेट, ठीक है। जैसे कुछ कंपनी, कुछ बैंक से 3% का है, 3% आपको ज्यादा देना है, 5% आपको ज्यादा देना है, सो दैट आर द इंटरेस्ट। वो सब चीजें क्या होती है, इंटरेस्ट होती है, ठीक है। सो वो सब चीजें रेट होती है कि जो डिसाइड करता है कि इतना पैसा आपका ज्यादा देना है, कितना, सो वो काम किसका होता है, रेट, ठीक है। मान लीजिए जैसे 10 रुपीस आपने दिया, कितना रुपीस दिया बेटा, 10 रुपीस आपने लिया था, आपको 2 रुपीस ज्यादा देना, मतलब डेफिनेटली इसका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कितने का होगा, 20% का होगा, क्योंकि जब आप 10 का 20% निकालोगे ना तो 2 रुपीस
15 आ गया, मतलब यहाँ पे वो कितने से रेट उसका इंक्रीज हो रहा है, दैट इज 20% से। समझ आ गया? सो दैट इज टर्म्ड एज रेट। एंड फाइनली व्हाट वी नो अबाउट इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे सिंस वी आर हैविंग सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, दैट इज P into T into R by 100। साफ क्लियर है? देखिए आप यदि 1 साल की बात करोगे तो आपको इतना अमाउंट ज्यादा देना है, जैसे हो यदि 2 साल की बात करोगे तो into 2 करोगे, 3 साल की बात करोगे तो 3 करोगे, 4 साल की बात करोगे तो आपको उतना ही पड़ रहा है ना। एक दिन के लिए कितना बढ़ा, 2 दिन के लिए 2 into 2, 3 दिन के लिए 2 into 3, 4 दिन के लिए 2 into 4, 5 दिन के लिए 2 into 5, मतलब इस अमाउंट में आपको उतना टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितना भी लेस होगा। तो फाइनली जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज P into T into R by 100, दैट इज प्रिंसिपल into टाइम into रेट by 100। सिंपल सा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, दैट इज P into T into R by 100। क्या फॉर्मूला बोले? P into T into R by 100। फिर से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P into T into R divided by 100। एंड फाइनली ये तो आपको, ये इंटरेस्ट का मतलब होता है आपने कितना ज्यादा दिया, इंटरेस्ट का मतलब होता है आपने कितना ज्यादा दिया था प्रिंसिपल इतना ज्यादा देना है, मतलब फाइनली आप कितना पैसा दोगे बेटा, व्हाट अमाउंट यू शुड गिव हिम बैक, दैट इज प्रिंसिपल जो आपने लिया था प्लस इंटरेस्ट। जैसे यहाँ पे 2 रुपए आपने ज्यादा दिया था तो 10 लिया था, 2 रुपए ज्यादा दिया मतलब 12। दूसरे दिन इंटरेस्ट कितना हो गया, 4 रुपए का हो गया, तो आप कितना दोगे, 10 plus 4 दैट इज 14। ठीक है, सो ये सब टर्म्स है आपको पता होना चाहिए। दो फॉर्मूले हैं आपके पास, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट P into T into R by 100, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज P plus I, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं सो दैट वी कैन प्रैक्टिस ऑन दिस। हम सिंपल इंटरेस्ट और अच्छे से इसका जो कांसेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट अस सी सम क्वेश्चंस। So here we have question number 1. यदि आपको सिंपली डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है कि जो प्रिंसिपल है, इफ प्रिंसिपल इज ₹10,000 टाइम आपने 10,000 कितने टाइम साल के लिए लिया, दैट इज 3 years at the rate of 10%, then find you have to find simple interest and amount। आपको सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। You have to find simple interest and amount, and हमेशा यहाँ पे देगा बेटा रेट जब देगा तो वो हमेशा पर एनम के लिए देगा। पर एनम मतलब एक साल के लिए आपको इस रेट से बढ़ाना है पैसा। ठीक है, so if you have to calculate simple interest, तो simple interest का एक सिंपल सा फॉर्मूला है P into T into R by 100। तो कितना हो जाएगा बोले, that is 10,000 into 3 into 10 by 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। Now what we have over here 100 into 10,000 and 3,000, मतलब वो कितना ज्यादा देगा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना आ गया, 3,000 आ गया, मतलब 3,000 आपका एक्स्ट्रा पैसा देगा। एंड व्हाट विल बी द अमाउंट, आप फाइनली कितना अमाउंट दोगे, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एंड फाइनली आपको कितना पैसा देना है, 13,000। ठीक है, आपको कितना पैसा देना है, 13,000। दैट्स इट। और सिंपल इंटरेस्ट यदि आपसे पूछते हैं तो आपको कितना पैसा देना है, दैट इज 3,000 एक्स्ट्रा देना है, और टोटल अमाउंट कितना आपको सप्लीमेंट करना है, दैट इज 13,000। ओके, सिमिलरली इफ देयर इज क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस से कि मान लीजिए आपके पास जो प्रिंसिपल है अगेन 10,000 का है, प्रिंसिपल कितने का है बेटा, 10,000 का है, जो आपने टाइम दिया है, मतलब P आपको है 10,000, जो आपने टाइम दिया है दैट इज फॉर 5 इयर्स। टाइम कितना ले रहे हो आप, 5 इयर्स के लिए ले रहे हो, एट द रेट ऑफ 7/2%, basically 3.5, that is 7/2%. Then you have to find what is the simple interest and what is simple interest निकालना है और आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। You have to find the simple interest and the amount. Okay, so if we go for the formula for simple interest, so simple interest एक सिंपल सा फॉर्मूला है, that is P into T into R by 100। यहाँ पे P कितना है बेटा, 10,000 का। ओके, टाइम कितना है बोलिए, that is 5 years, तो हमने 5 लिख लिया, और रेट कितना है 7/2 years, 7/2 years percent, that means 7/2 whole divided by कितना है 100 करना है। It is as clear as that। 00 से 00 कैंसिल, 5 7 से कितना होगा बेटा, 35 इनटू ये कितना हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 2। जैसा नो, अच्छा इसमें यदि मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आता है 17.5, तो फाइनली आपके पास कितना आ जाएगा बोलिए, ₹1750, मतलब दैट इज द इंटरेस्ट। जैसा नो, दैट इज द इंटरेस्ट। तो यदि मैं यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करूं, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट इज 10,000 एंड इंटरेस्ट इज 1750, तो फाइनली 11750, सो दिस कम्स आउट टू बी द अमाउंट जो कि आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। हम और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल के लिए टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस, ताकि आपको फर्दर रेफरेंस के लिए या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अच्छा रहेगा वंस यू कंप्लीट कर लीजिए। ओके,
से यूं ही जारी रखते हैं। लेट अस गो फॉर थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को समझिए, जो भी नेसेसरी चीजें हैं मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अलीशा एक लड़की है who deposited certain amount of money, उसने कुछ पैसा जमा किया, ठीक है, बट उसको जो पैसा मिलता है वो आपको दिया है कि 45,000 उसको मिल रहा है। कितना मिल रहा है बेटा? 45,000, ठीक है। सो अलीशा deposited certain amount of money to bank and receives 45,000। उसको कितना पैसा मिल रहा है? दैट इज 45,000। शी इज गेटिंग 45,000 एट द रेट ऑफ 10% बाय बैंक। बैंक कितना रेट का दे रही है बेटा? 10% का दे रही है, ठीक है। एट द रेट ऑफ 10% बाय बैंक, बैंक से उसको कितने का मिल रहा है? 10% का रेट मिल रहा है, ठीक है। एंड आफ्टर कितने साल के बाद? आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है, 5 साल के बाद उसको 45,000 मिल रहा है। So what you have to tell, find the amount she submitted या she deposited, उसने कितना पैसा जमा किया। मतलब अलीशा ने कुछ अमाउंट ऑफ पैसा जमा किया, she deposited certain amount of money, वो उसको जितना जमा करेगी वो मुझे क्या कहलाएगा? that will be the principal। वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। मतलब आपको यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है। the time has been given to you कि टाइम कितना है बेटा? 5 इयर्स का, और इसका जो रेट है that is 10%। बैंक जो रेट दे रही है that is 10% का। यहाँ पे बैंक ने जितना पैसा मिला उसको फाइनली 5 साल के बाद उसको कितना पैसा मिल रहा है, दैट इज अमाउंट। कितना ज्यादा मिला ये नहीं है, इसने बोला रिसीव्स रुपीस 45,000 मिल रहा है उसको, 45,000 मिल रहा है, मतलब अमाउंट यहाँ पे कितना होगा बेटा? रुपीस 45,000, है ना। यू हैव टू फाइंड प्रिंसिपल। मुझे एक बात बताइए, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला फॉर अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। और मुझे एक और चीज बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? तो द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज p into t into r by 100, राइट। Can I take p common from here? p common ले सकते हैं दोनों में से, तो जब आप p को कॉमन लोगे तो कितना बचेगा बेटा? 1 plus t r by 100। यस और नो? अमाउंट कितना है बोलिए? दैट इज 45,000। p तो मुझे निकालना है, 1 plus टाइम कितना है? 5, और रेट कितना है? 10। ये कितना आ जाएगा बेटा? 50 by 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, मतलब यहाँ से मेरे पास क्या आएगा? 1/2, है ना। तो व्हाट वी हैव इज 45,000 is equals to p 1 plus 1/2। और जब एलसीएम लोगे तो कितना होगा? एलसीएम कितना हो जाएगा बोलिए? एलसीएम विल बी 2। 45,000 is equals to p into एलसीएम कितना होगा बोलिए? 2, और जब इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, जितना आएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 plus 1, दैट मींस 45,000 is equals to p into 3/2। 2 को इधर ले लेते हैं, 3 को नीचे, तो 45,000 into 2 by 3 will be equal to p, which cancel out in 15,000 times। Yes sir, 15,000। So finally प्रिंसिपल आपके पास कितना आ गया बेटा? रुपीस 30,000। मतलब उसने बैंक में कितना सबमिट की थी, कितना पैसा जमा की थी, कितना डिपॉजिट की थी? 30,000। इंटरेस्ट कितना हो गया आप निकाल सकते हो। यदि उसने जमा किए 30,000, यदि उसने जमा किए 30,000, उसको मिला है 45,000, मतलब डायरेक्टली हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं ना भाई, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इफ वी हैव दिस फार्मूला, मुझे इंटरेस्ट निकालना है, मुझे इंटरेस्ट निकालना है, तो p को मैं इधर भेज के निकाल सकता हूं। p को जब इधर भेजोगे तो माइनस p बनेगा, दैट मींस 45,000 minus 30,000 which is actually rupees 15,000। तो 15,000 उसको 5 साल में ज्यादा मिलता है, ठीक है। in 5 years is getting 15,000 more than that। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि द क्वेश्चन इज इन हाउ मच, at what rate the amount becomes 4 times the money deposited at the rate of deposited for 6 years। ठीक है, यहां पे पूछ रहा है कि जो अमाउंट है becomes 4 times the money deposited। मनी आपने कितना डिपॉजिट किया? p, ठीक है, मनी कितना डिपॉजिट किया आपने? p। तो यहां पे लेट्स से मेरा जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा बेटा? स्मॉल p। मैंने क्या ले लिया? स्मॉल p। अमाउंट क्या है बोला? अमाउंट becomes 4 times, मतलब यदि प्रिंसिपल p है तो अमाउंट उसका 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, दैट मींस 4p हो जाएगा। जैसा नो
रेट तो मुझे यहाँ पे निकालना है, व्हाट आई हैव टू फाइंड इज रेट, रेट मुझे निकालना है। सो रेट इज आर व्हिच इज निकालना है, तो आर ले लेंगे। एंड यहाँ पे मुझे टाइम मिला है, टाइम कितना मिला है बेटा 6 इयर्स का मिला है, टाइम वी हैव फॉर 6 इयर्स। सो नाउ व्हाट कैन आई डू इज अगेन प्रिंसिपल, क्योंकि अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल का अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लिख सकते हैं, है ना। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है बेटा, इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है बोलिए, दैट इज p into t into r by 100। यस और नो। अब देखिए r तो निकालना है, r निकालना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अमाउंट कितना है, 4p है, अमाउंट कितना है 4p, और यहां से हम p को कॉमन ले सकते हैं क्या, p को कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप p को कॉमन लोगे तो 1 plus tr by 100 आएगा, ध्यान से सुनिए 1 plus tr by 100 आएगा। अभी मजे की बात ये है, जब p डिनोमिनेटर में जाएगा तो p से p कैंसिल हो जाएगा, मतलब आई कैन कैंसिल दिस फ्रॉम दिस, यस और नो। अब आपके पास क्या बचा, दैट इज 4, 1 जब इधर जाएगा तो -1 इज इक्वल्स टू tr by 100, राइट। नाउ 4 - 1 कितना होगा बेटा 3, और ऊपर कितना चला जाएगा 100। t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू कितना है 6 into r। सो व्हाट आई गेट इज 300, व्हाट आई गेट इज 300, 3 into 100 कितना होगा 300 by 6 is equals to r, है ना। 300 by 6 is equals to r। so basically यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, the value of r turns out to be 50%, मतलब कितने लगेगा 50% लगेगा, समझ आ गया। तो यदि आप 4 टाइम्स बनाना चाहते हो और मनी डिपॉजिटेड फॉर 6 इयर्स, यदि 6 इयर्स है आपको 4 टाइम्स बनाना है उसको, तो कितने इंक्रीज करना पड़ेगा 50%। तो पहले साल में यदि p है तो फिर सेकंड ईयर में आपको कितना मिलेगा, बोलिए सेकंड ईयर में कितना मिलेगा p plus p by 2, थर्ड ईयर में p हो जाएगा, उसी तरीके से कहां होगा आपका, समझना के बाद। तो यहां पे r कितना हो गया आपका 50% रेट लगाना पड़ेगा। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, लेट अस मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। So now let us go for the next question that we have is the simple interest at rupees, the simple interest, ध्यान दीजिए, we have a next question over here, ये अगला question है। The simple interest at rupees 6400 in 7 years at 9% per annum is equal to simple interest at rupees 12,600 at 4% per annum. Find time for second case. What we have to do, हमें सेकंड केस का टाइम निकालना है कि इसमें कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। एक चीज दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर में है और फर्स्ट केस में दैट इज द सेम इज द सिंपल इंटरेस्ट इन द सेकंड केस, मतलब हम लिख सकते हैं फर्स्ट केस और सेकंड केस। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है बेटा, फर्स्ट केस में बताइए, लेट अस रीड फर्स्ट केस ओवर हियर, फर्स्ट केस हम यहां पे देखते हैं। तो फर्स्ट केस में प्रिंसिपल आपके पास कितना है रुपीस 6400, यस और नो, रुपीस 6400, टाइम कितना है आपका 7 इयर्स, एंड रेट आपका कितना है 9% एंड दैट इज पर एनम, ओके, पर एनम। इन द सेकंड केस वी हैव इज प्रिंसिपल कितना है बेटा रुपीस 12,600, टाइम मुझे निकालना है, सो लेट अस से दिस इज स्मॉल t एंड जो रेट है दैट इज 4%, ओके। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट इन द फर्स्ट केस इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इन द सेकंड केस। जो पहले केस में सिंपल इंटरेस्ट है और जो सिंपल इंटरेस्ट सेकंड केस में दोनों इक्वल है, सिंपल इंटरेस्ट is equal to simple interest for this case। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट केस से कितना होगा बेटा, that is p into t into r by 100, मतलब कितना हो जाएगा बोलिए 6400 into 7 into 9 by 100, यस और नो। अब सिंपल इंटरेस्ट इन सेकंड केस कितना होगा बोलिए, that is 12,600 into t into 4 by 100, है ना। कैन वी इक्वेट बोथ, या आपका फर्स्ट केस का सिंपल इंटरेस्ट है या आपका सेकंड केस का सिंपल इंटरेस्ट है। क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट इन द फर्स्ट केस इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इन द सेकंड केस। So what I have is 6400 into 7 into 9 by 100 is equals to 12,600 into t into 4 by 100। पहले तो ये दोनों का कैंसिल कर देते हैं, हमें टाइम निकालना है तो t को यहाँ पे रखते हैं, बाकी सबको नीचे भेज देते हैं। तो कितना हो जाएगा बोलिए बेटा, that is 6400 into 7 into 9 divided by 12,600 into 4 is equals to कितना t, बस आप कैंसिल आउट करके जाइए। देखिए सबसे पहले यदि मैं
2 0 से 2 0 कैंसिल कर देते हैं। और कुछ कैंसिल होगा, देखिए यदि मैं 9 से कैंसिल करना चाहूँ, ध्यान से देखिएगा, यदि मैं 4 से कैंसिल कर देते हैं, ये कितने टाइम्स में बेटा 1 टाइम्स में, और 4 से कितने टाइम्स में 16 टाइम्स में। और कुछ कैंसिल होगा, यस ये कैंसिल होगा इन 8 टाइम्स 2 से, और ये कैंसिल होगा 2 से 63 टाइम्स। ओके, एंड देन 7 टाइम्स आर 63, मतलब सेकंड केस में जो टाइम है वो कितना आ गया आपके पास 8 इयर्स। ठीक है, सो द टाइम रिक्वायर्ड इन द सेकंड केस या टाइम इंटरवल सेकंड केस में, इस केस में कितना होगा बेटा, दैट इज 8 इयर्स। तो इस तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन करते हैं। व्हाट यू शुड नो, बस एक सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, दैट इज p into t into r by 100, p into t into r by 100, और जो इंटरेस्ट का फार्मूला है p into t into r by 100, अमाउंट का जो फार्मूला है दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, सो यू विल बी गेटिंग एन डीपीपी ओवर दिस, जिसमें बहुत सारे एसआई के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, दैट यू विल बी गिवन इन द व्हाट्सएप ग्रुप इटसेल्फ। ठीक है, एंड फॉर एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, जो भी आपको समझ में नहीं आया है या जो भी आपको और समझना है यू कैन आस्क। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट